तो आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी टक्कर पर रोशनी डाल रहे हैं। 14 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस वीकेंड आमने सामने होंगी रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2। बाप रे। ये सिर्फ 2 फिल्मों की रिलीज डेट नहीं है, ये तो बॉक्स ऑफिस पर एक महायुद्ध का ऐलान है। बिल्कुल, एक महासंग्राम। हमारे पास ताज़ा खबरें हैं, ट्रेड एनालिसिस हैं और दोनों फिल्मों से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां भी हैं। तो आज इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि समझना है कि इस टकराव के मायने क्या हैं, दांव पर क्या लगा है। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ 2 बड़ी फिल्मों का क्लैश नहीं है ना, ये 2 अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री की सोच है, स्टारडम के अलग-अलग अंदाज है, फिल्म बनाने की स्ट्रैटेजीज का भी टकराव है। हाँ, तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दर्शक किस कहानी और किस अंदाज पर मुहर लगाते हैं। तो पहले बात करते हैं कुरी की। ये एक तमिल एक्शन थ्रिलर है, डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज। हम एलसीयू वाले। हाँ, जिनका पिछला काम जैसे विक्रम और लियो बॉक्स ऑफिस पर मतलब जबरदस्त हिट रहा है। हाँ, वो तो है। फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत हैं, विलेन के रोल में नागार्जुन अक्किनेनी, साथ में श्रुति हासन और खबरों के मुताबिक आमिर खान का भी एक अहम कैमियो है। ओह, आमिर खान, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसे एक पैन इंडिया गैंगस्टर एक्शन ड्रामा की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब लोकेश का सिग्नेचर स्टाइल दिखने की पूरी उम्मीद है। इंटेंस होगा मतलब। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी किस्त वॉर 2। YRF स्पाई यूनिवर्स। हाँ, 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर का सीक्वल है ये। डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी। अच्छा, अयान मुखर्जी, ये भी इंटरेस्टिंग चॉइस है। हाँ, ऋतिक रोशन अपने किरदार कबीर के रूप में लौट रहे हैं और इस बार उनके साथ हैं जूनियर एनटीआर। हाँ, जूनियर एनटीआर, ये तो बड़ा कॉम्बो है। और उनका ये बॉलीवुड डेब्यू भी है, साथ में कियारा आडवाणी भी हैं। तो ये एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन फिल्म है। नॉर्थ और साउथ का स्टार पावर एक साथ, और वाईआरएफ का वो ग्रैंड कैनवस तो है ही। हाँ, वो तो YRF का स्टाइल है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प समीकरण बनता है क्षेत्रीय दबदबे का। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि कुली का पलड़ा दक्षिण भारत में भारी रहेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का असर दिखेगा। जाहिर है। तमिलनाडु में तो शुरुआती अनुमान 99% स्क्रीन्स तक का है। 99%? बाप रे, ये तो मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप जैसा है वहाँ। हाँ, लगभग एकाधिकार। हाँ, लेकिन वॉर 2 की पकड़ उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। YRF का जो विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और फिर ऋतिक जूनियर एनटीआर की जोड़ी, हाँ, वो फैक्टर है। वो इसे हिंदी बेल्ट में करीब 70-75% और तेलुगु राज्यों में लगभग 65% स्क्रीन दिला सकती है। अच्छा, 65% तेलुगु राज्यों में। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जूनियर एनटीआर का गढ़ भी है और रजनीकांत का भी। हाँ, वही सवाल है, क्या जूनियर एनटीआर का डेब्यू फैक्टर रजनीकांत के स्थापित गढ़ में, मतलब तेलुगु राज्यों में, कुली को कड़ी टक्कर दे पाएगा? सही। स्क्रीन का ये बंटवारा तो पहले दिन के आंकड़ों पर सीधा असर डालेगा। बिल्कुल। स्क्रीन बंटवारे के अलावा एक और मोर्चा खुला है प्रीमियम फॉर्मेट्स पर, खासकर आईमैक्स स्क्रीन्स। ओह हाँ, IMAX वाला मामला। शुरू में खबरें थी कि वॉर 2 ने भारत की लगभग सभी, मतलब 33 आईमैक्स स्क्रीन्स 3 हफ्ते के लिए बुक कर लिए हैं। हाँ, ये खबर आई थी। जिससे कुली को करीब 10 करोड़ के अनुमानित नुकसान की बात भी कही गई थी। वो शुरुआती स्थिति थी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक लगता है कुछ बातचीत हुई है और कुली की टीम ने भी कुछ IMAX स्क्रीन्स हासिल कर लिए हैं। उनकी मांग कम से कम 12 स्क्रीन्स की है। ओके, तो लड़ाई अभी जारी है। बिल्कुल, और ये IMAX स्क्रीन्स बड़े शहरों में और जो दर्शक प्रीमियम अनुभव चाहते हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ, यहाँ तक कि अमेरिका में भी YRF के जो IMAX कॉर्पोरेशन के साथ पुराने रिश्ते हैं वो वॉर 2 को फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो ये प्रीमियम स्क्रीन्स की लड़ाई भी छोटी नहीं है। सही कहा। अच्छा, अगर प्रचार की बात करें, प्रमोशन की, हम्म। तो कुली फिलहाल थोड़ी बढ़त बनाई हुई लगती है ना। 2 गाने आ चुके हैं। हाँ, गाने आ गए हैं। आमिर खान के कैमियो वाले पोस्टर ने भी काफी हलचल मचाई, खासकर दक्षिण में। हाँ, वो पोस्टर काफी वायरल हुआ था। IMDb पर भी ये 12.9% फोटो के साथ 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्म बनी हुई है। ओके। हालांकि उत्तर भारत में इसकी असली हवा वो शायद 2 अगस्त को आने वाले ट्रेलर के बाद ही बनेगी। हाँ, ट्रेलर का इंतजार सबको है। वहीं वॉर 2 का प्रचार अब तक थोड़ा धीमा रहा है। हाँ, टीजर आया था पर बहुत ज्यादा बज नहीं बना शायद। टीजर को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी।
अब सबका ध्यान जुलाई 23-25 के बीच आने वाले ट्रेलर पर है। हाँ, वो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, वो माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। और देखिए, YRF स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्म टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा कम रहा था। हाँ, वो बात भी है। तो वॉर 2 पर सफल होने का दबाव थोड़ा ज्यादा है। हाँ, प्रेशर तो होगा YRF पर। IMDb पर ये फिलहाल 7.7% वोटों के साथ 7वें स्थान पर है, जो दिखाता है कि इसे अभी जोर लगाना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्मों का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए के वो जादुई आंकड़े को पार करना बताया जा रहा है। 1000 करोड़ दोनों का। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और एक और अनोखी बात सामने आई है कि रजनीकांत ने कथित तौर पर कुली देखने के बाद इसकी तुलना अपनी 1991 की क्लासिक थलपति से की। ओह, थलपति, वो तो मणिरत्नम की क्लासिक है। हाँ, ये इशारा करता है कि फिल्म में शायद एक्शन के साथ साथ गहरा इमोशनल पहलू भी हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है फिल्म के लिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ वॉर 2 पूरी तरह से स्पाई यूनिवर्स की स्थापित दुनिया है, बड़े एक्शन सीक्वेंस और ऋतिक जूनियर NTR की फ्रेश और रोमांचक जोड़ी पर निर्भर कर रही है। हाँ, उनका मेन अट्रैक्शन वही है। तो ये टकराव सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नहीं है, ये दो अलग फिल्म मेकिंग विजन का भी है। सही। एक तरफ लोकेश कनकराज का रॉ रियलिस्टिक एक्शन यूनिवर्स, दूसरी तरफ YRF का स्टाइलिश लार्जर देन लाइफ स्पाई यूनिवर्स। और स्टारडम की भी परीक्षा है। बिल्कुल, रजनीकांत का वो स्थायी करिश्मा बनाम ऋतिक और जूनियर NTR की पैन इंडिया अपील। तो सार यह है कि 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर घमासान तय है। जबरदस्त टक्कर होगी। कुर्ली दक्षिण में शेर है, तो वॉर 2 उत्तर और तेलुगु बेल्ट में अपनी धाक जमाने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, IMAX स्क्रीन्स का बंटवारा, आने वाले ट्रेलर्स का असर और सबसे बढ़कर दर्शकों की जुबानी तारीफ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ किंग होता है हमेशा। ये सब मिलकर तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, जैसा कि कुछ ट्रेड एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये सचमुच एक सड़क छाप लड़ाई या कहें तो कांटे की टक्कर होने वाली है। कांटे की टक्कर सही शब्द है। दोनों में ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन आखिरी फैसला तो दर्शक ही करेंगे। पहले वीकेंड के बाद फिल्म की असली परीक्षा शुरू होगी। हाँ, मंडे टेस्ट। एग्जैक्टली। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और शुरुआती धूम धड़ाके से परे इन दोनों में से कौन सी फिल्म दर्शकों के जहन पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ेगी? अपनी कहानी से, अपने किरदारों से या अपने स्टाइल से? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। हाँ, वक्त और दर्शक।